और आगे बढ़े, आपको बताएं कि 30 बेड वाले ESIC अस्पताल का इफ्तिताह किया गया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका इफ्तिताह किया है। करोड़ों मजदूरों को मिलेगा मुफ्त इलाज, कश्मीर के नौजवानों को मिलेगा रोजगार। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बडगाम में 30 बेड वाले ESIC अस्पताल का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि ये कामयाबियां मजदूरों की मेहनत और पसीने का नतीजा है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनकी सेहत और भलाई का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में करोड़ों मजदूरों को मुफ्त इलाज की सहूलत मिली है और ESIC के जरिए सेहत और माली मदद जैसे फायदे भी दिए जा रहे हैं। वजीर ने कहा कि कई बार मजदूर संगीन बीमारियों का इलाज नहीं कर पाते थे और इससे उनके परिवार पर माली बोझ पड़ता था। ऐसे में ESIC स्कीम उन्हें हजारों से लेकर लाखों करोड़ों तक के इलाज की सहूलत देती है। उन्होंने लेबर कोड्स का जिक्र करते हुए कहा कि ये कवानीन मजदूरों के हुकूक की हिफाजत करेंगे और फ्लोर वेज जैसे कदम से कम मजदूरों की मजदूरी भी यकीनी बनाई गई है। डॉक्टर मंडाविया ने कहा है कि इस अस्पताल से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे और मुल्क विकसित भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज 100 बेड ESIC हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करा गया। 165 करोड़ के खर्च से बनी हुई इस हॉस्पिटल हमारे श्रीनगर बड़गांव के 50,000 से अधिक IP को 1 से लेके 1 करोड़ रुपए तक खर्च क्यों न हो, वो मुफ्त इलाज की गारंटी देता है। और ये हॉस्पिटल आने वाले दिनों में यहाँ नर्सिंग कॉलेज के द्वारा हमारे जम्मू कश्मीर के युवक युवतियों को ट्रेनिंग दे के रोजगार सुनिश्चित करने के लिए भी उपयोगी होगी। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे नूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूर, किस तरह से देखा जाए 30 बेड वाले अस्पताल का यहाँ पे इफ्तिताह किया गया, कितनी राहत की खबर है ये? जी यास्मीन, ये सच में जो लेबरर हमारा साइड है, जो लेबरर्स हमारे हैं, उनके लिए खुशखबरी है, खासतौर पर उन लेबरर्स के लिए या उन एम्प्लॉइज के लिए जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं, जो ESIC के अंडर रजिस्ट्रेशन जिनकी हुई है, तो उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है क्योंकि यहाँ पर इनको फ्री में मेडिकल चेकअप्स या इलाज मुआवजा जो है इस हॉस्पिटल में होगा। ESIC हॉस्पिटल की जब हम बात करते हैं, ये इकोनॉमिक स्टेट हॉस्पिटल है, तो इसके तहत जितने भी लेबरर्स आते हैं या एम्प्लॉइज जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं, उनके लिए ये बड़ा एक गिफ्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो यहाँ पर जिला बडगाम के ओमपुरा में बनाया गया है और यहाँ पर इसको 100 बेड्स तक जो है इसकी वसअत की जाएगी, इसको बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी 30 बेड्स की इसकी इनॉग्रेशन हुई है और यूनियन मिनिस्टर ने इसकी इनॉग्रेशन की है, तो इनॉग्रेशन से यही पता चलता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का है, खासतौर पर जो मजदूर तबके के तई जो अब इंतजामिया के सोच है, इंतजामिया के अप्रोच है, वो बढ़ रहे हैं। और खासतौर पर जो यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने ये भी कहा कि जो 4 कोडेड बिल्स लेबर बिल जो है जो पास की गई है पार्लियामेंट में, वो हमारी लेबरर्स के लिए एक खुशखबरी है जो हमारी लेबरर्स के हित में काम करेगी। खासतौर पर उन्होंने कहा कि अभी तक जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन हमारी लेबरर्स के साथ हो रही थी, वो सारी डिस्क्रिमिनेशन इन बिल्स के थ्रू खत्म हो जाएगी। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ये जो हमारी लेबरर्स है, इनका सेल्फ रेस्पेक्ट, इनकी सोशल रेस्पेक्ट का खास ख्याल रखते हुए जो है इन बिल्स को सामने लाया गया है। और खासतौर पर जो फ्लोर वेजेस का कॉन्सेप्ट है, फ्लोर वेज का उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो थ्रू नेशन लागू होता है और तमाम गवर्नमेंट्स जो है इस उस दाम से कम वेजेस एक लेबरर को नहीं दे सकते। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट वाइज या यूटी वाइज जो है लेबरर वेज में चेंज आ सकती है, कहीं पे ज्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है, लेकिन फ्लोर वेजेस हर किसी स्टेट, हर किसी यूटी के लिए सेम है।
तो इसका यही मतलब है कि जो सेंटर ने इन बिल्स के जरिए लेबरर्स के लिए सुविधा रखे या सहूलियत लाई है, वो तमाम नेशन के जो लेबरर्स है उनके लिए ये लागू हो जाते हैं। साथ साथ में अगर हम बात करेंगे, क्योंकि बडगाम जिला एक ऐसा जिला है वस्ती कश्मीर में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी थी, तो अब देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर रशीपुरा बडगाम में भी 125 बेडेड जनरल हॉस्पिटल बन रहा है और साथ साथ में 100 बेडेड वहां पर क्रिटिकल केयर यूनिट हॉस्पिटल बन रहा है। और आज ESIC का हॉस्पिटल जो इसकी इनॉग्रेशन हुई है, यहाँ पर निफ्ट की बात करेंगे, बाकी एसेट्स की बात करेंगे, वो डेवलप हो रहे हैं। और बडगाम का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पिछले 5-10 बरस से जो है अब इम्प्रूव हो रहा है। और यहाँ पर खासतौर पर हेल्थ को लेकर जो है काफी संजीदगी दिखाई गई है। और क्या क्या सहूलत होगी नूर इस हॉस्पिटल में? जी, जब हम इस हॉस्पिटल की बात करेंगे, ये फुल्ली जो है इक्विप्ड हॉस्पिटल होगा। खासतौर पर जो भी सुविधाएं एक बड़े हॉस्पिटल में होती है वो यहाँ पर होगी। क्रिटिकल केयर की सुविधाएं यहाँ पर होगी, बाकी लैब टेस्टिंग की सुविधाएं यहाँ पर होगी। तमाम फैसिलिटीज जो चाहिए एक हॉस्पिटल में वो इस हॉस्पिटल में होंगी। और मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर होंगे, डिजिटल इक्विपमेंट्स यहाँ पर होंगे, जिनसे यहाँ के मजदूर तबका या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो एम्प्लॉइज वापस रखते हैं उनको काफी सुविधा यहाँ से मिल सकती है। खासतौर पर अगर हम इस हॉस्पिटल की बात करेंगे, अभी 30 बेड्स का जो है इनॉग्रेशन हुई है और ये जो है हॉस्पिटल है इसे वुसअत की जाएगी, यानी कि बढ़ाया जाएगा, 100 बेड्स तक इसको लिया जाएगा। और ये तमाम इलाके के लिए खुशखबरी है, ना खाली बडगाम के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लेबरर्स है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए खुशखबरी है। वो अपने आप को अगर ESIC के अंडर उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वो अगर किसी खुदा ना करे एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं या कभी कोई ऐसी मोहल्लिक बीमारी लग जाती है या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में वो मुब्तला हो जाते हैं, तो तमाम चीजों का यहाँ पर फ्री में इलाज किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ने भी कहा कि 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक जो है फ्री में यहाँ पर जो ESIC के अंडर लेबरर्स या जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एम्प्लॉइज वाबस्तगी रखते हैं उनको इलाज मिलेगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं पूरी कश्मीर डिवीजन के लिए, खासतौर पर कश्मीर डिवीजन के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। यहाँ क्या आपकी बात हुई मजदूरों और मकामी लोगों से इस इफ्तिताह के बाद में? उन्होंने किस तरह से खुशी का इजहार किया, क्योंकि अब आसानी से उन्हें मेडिकल सहूलत मिल पाएगी? जैसे हमने कई मजदूरों से बात की तो खासतौर पर जो वहां पर मजदूर थे वहां पर हमने मजदूरों के साथ बात की, उन्होंने कहा कि ये बड़ी खुशखबरी है मजदूरों के लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो एम्प्लॉइज वाबस्तगी रखते हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इशू जनरेट होता है या उसका ओरिजिन यहाँ पर हमें दिखता है, वो है कि अब ESIC के अंडर रजिस्टर्ड कैसे हो जाए वो। तो इसके लिए भी जो है लोगों को या मजदूरों को जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करनी है कि क्या उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनको ESIC के अंडर रजिस्ट्रेशन के अंडर लाती है। तो अगर उनकी रजिस्ट्रेशन वहां पर ESIC के अंडर हुई है या हो जाती है तो उसके बाद वो इन चीजों का वो लाभ उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। हालांकि अभी जो है इस सिलसिले में अवेयरनेस की भी जरूरत है, इंतजामिया की जानिब से भी अवेयरनेस प्रोग्राम किस तरह से अभी अवेयरनेस फैलाई जाएगी नूर? जी, अगर बात की जाएगी जैसे कि वहां पर रजिस्ट्रेशन काउंटर्स भी रखे गए हैं, जो ये हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन आज हुई है तो वहां पर रजिस्ट्रेशन काउंटर्स रखे गए हैं और वहां पर माहिरीन है, सलाहकार है और जिन लोगों को लगता है कि हमें इस स्कीम के तहत हम रजिस्टर होने चाहिए ताकि जो आने वाला वक्त है जब भी कोई कंडीशन क्रिएट होती है या सेहत से लेकर कोई भी चीज जो है इमर्ज हो जाती है तो वहां पर अस्पताल का इफ्तिताह किया गया है, जब काफ़ी मज़दूरों को इससे फ़ायदा होगा। ESIC स्कीम के तहत ये स्कीम यहाँ पर स्कीम के तहत ये अस्पताल का इफ्तिताह किया गया है। नूरुल अमीन, अपनी बात आप मुकम्मल कीजिए। तो इस सिलसिले में अगर कहा जाएगा जो गवर्नमेंट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है या ऑनलाइन भी हम ये कह सकते हैं कि अगर ESIC को वो अपने सर्च इंजन में यानी कि जो जहां से हम सर्च करते हैं नेट में सर्च करते हैं तो वहां पर अगर वो ESIC लिखेंगे तो वहां पर पूरी मालूमात जो है निकल जाएगी, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस निकल जाएगा। और साथ साथ में लोगों ने ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है, जिला इंतजामिया, उनको भी आप कोशिशें करनी चाहिए कि कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स इस सिलसिले में हो जाए या ESIC
जो है उसकी जानिब से कुछ प्रोग्राम्स मुनक्किद होने चाहिए मुख्तलिफ मकामात से, ताकि लोगों तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे, मालूमात पहुंचे और अपने आप को वो रजिस्टर करवा सके। और साथ साथ में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को ESIC के अंडर रजिस्टर किया है, ये भी मालूमात बाहर आनी चाहिए ताकि लोग जो है इस हॉस्पिटल का फायदा उठाए। ज्यादा फायदा उठा सकें लोग। बहुत बहुत शुक्रिया नूर इन तमाम जानकारी के लिए।